नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। रमजान के पाक महीना शुरू हो चुका है और पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है कि अब तबलीग वाला मौलाना साद अपने पाप धोना चाहेगा। क्या मौलाना साद अब कथित आइसोलेशन से बाहर आएगा? वैसे आइसोलेशन 14 दिन की होती है, लेकिन इन जनाब की तो चलती जा रही है और लगातार निरंतर ऑडियो जारी करके संपूर्ण ज्ञान वो खूब दे रहे हैं, लेकिन खुद कहां हैं, क्यों छुपे हुए हैं, ये बात किसी को नहीं बता रहे हैं। आखिरकार मौलाना साद कहां पर हैं, छुपे क्यों हुए हैं, सामने आएंगे। और साथ ही साथ तबलीग ने भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उससे जुड़ी बहुत बड़ी खबर हम CNBC आवाज के टक्कर में ब्रेक करने वाले हैं। और साथ ही साथ 101 ब्यूरोक्रेट्स ने तबलीग के समर्थन में एक तरह से चिट्ठी लिख दी है, जो मेरा आकलन है, उस पर भी आज हम बहस करेंगे। तो आज की टक्कर जोरदार होगी CNBC आवाज पर। जब तक हर मुल्क और हर इलाके के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावीह का एहतमाम करना चाहिए। पुलिस और जांच एजेंसियों की चौतरफा घेराबंदी हुई तो मौलाना साद लगे अच्छाई का ज्ञान बांटने। नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर मरकज में हजारों की भीड़ जुटाने वाले मौलाना ने रमजान में घर पर ही नमाज की अपील तो कर दी, लेकिन भारत में जमात का ये करता धरता खुद अब तक फरार है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शामली में मौलाना साद के आलिशान फार्म हाउस पर छापा मारा। हालांकि साद यहाँ नहीं मिला, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पुलिस को इस फार्म हाउस से कई बड़ी जानकारियां मिली है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को सौंपा जा चुका है। आर पार में हम पहले ही ये खुलासा कर चुके हैं कि मौलाना साद को विदेशों से भारी भरकम रकम मिली है और ब्लैक मनी कानून के तहत इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि रमजान के इस पाक महीने में जुबानी ज्ञान बांटने वाला मौलाना सामने आकर और जांच एजेंसियों को अपनी सच्चाई बताकर अपने ईमान का सबूत क्यों नहीं देता? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे लेकर मौलाना भागा भागा फिर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 7 बजे हैं और अनोखा विश्लेषण, मेरा वादा था आपको दिखाने का, वो अनोखा विश्लेषण दिखाऊंगा। लेकिन डेली कार्यक्रम की शुरुआत में आप विश्लेषण देखते हैं, लेकिन आज मध्य में विश्लेषण देखेंगे, क्योंकि ये विश्लेषण ही उतना शानदार है। मुझे लगा कि इस विश्लेषण को बीच बहस में दिखाना चाहिए और उसके बाद राय लेनी चाहिए। कौन क्या बोलता है, सबकी बातें सामने आनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर का वक्त है, देश की वो बड़ी खबर जो इस समय वाकई आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सबसे धमाकेदार है। और वो बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज ये है, देखिए जमात की वजह से कितना नुकसान भारतवर्ष को हुआ है। तबलीगी से जुड़ी हैरान कर देने वाली खबर, 40,000 जमातियों की पहचान हुई है। अगर ये 40,000 जमाती की पहचान हुई है तो ये संक्रमण कितना फैला चुके होंगे या फैला रहे होंगे उन इलाकों के अंदर। इसलिए अपने घर के बाहर संभल के निकलिएगा, बहुत संभल के निकलिएगा। तबलीग से जुड़ी ये हैरान करने वाली खबर है। गृह मंत्रालय ने क्या बाइट दी है, क्या कहा है, वो सुनिए। इस समय की ये सबसे विस्फोटक खबर है। सब कुछ भूल जाइए, अपने घर के बाहर संभल के निकलिए, बिल्कुल संभल के निकलिए। ब्रेड खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, संभल के जाइए, जान है तो जहान है। 40,000 जमाती देश भर में अगर हैं फैले हुए, ये किस इलाके में है? ये नोएडा में है, ये दिल्ली में है, ये मुंबई में है, ये वाशी में है, ये चेन्नई में है, ये सहारनपुर में है, ये मेरठ में है, ये कहां पर है? ये भोपाल में है, ये इंदौर में है, ये पटना में है, ये कहां पर है? ये 40,000 जमाती। ये वाकई परेशान करने वाली खबर है हिंदुस्तान को। इस समय की सबसे बड़ी खबर गृह मंत्रालय की है और ये ब्रेकिंग स्टोरी, आप ये बाइट को सुनिए और फिर मैं इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। बहुत बड़ी खबर।
तबलीगी जमात के लोग जो 20 राज्यों में फैले थे, क्या और कुछ नए मामले आए हैं? क्योंकि यूपी में भी कुछ फॉरेनर्स पकड़े गए हैं तबलीगी से जुड़े। 40,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया गया था। तबलीगी जमात के लोग जो 20 राज्यों में फैले थे, क्या और कुछ नए मामले आए हैं? क्योंकि यूपी में भी कुछ फॉरेनर्स पकड़े गए हैं तबलीगी से जुड़े। 40,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया गया था। 40,000 से ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। 40,000 से ज्यादा लोगों को, यानी संक्रमण कितना फैलाया गया है। और मौलाना साद अभी भी गायब है, पूरा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं कि मैं आऊंगा, आपको सरकार की बात माननी चाहिए, लेकिन ये जवान आप सरकार की बात नहीं मान रहे। गौरव भाटिया बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता मेरे साथ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मेरे साथ सुबुही खान हैं, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता इस चर्चा में, मेरे साथ मौलाना अली कादरी हैं, अतिकुर रहमान हैं, मुजीबुर रहमान हैं, सदस्य तबलीग की जमात के, तारिक फतेह साहब हैं, जाने माने लेखक हैं, अपनी बात रखते हैं। मैं गौरव भाटिया सबसे पहले आपका रुख करता हूं। 40,000 लोग हैं और मौलाना साहब तो पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि सबको सामने आना चाहिए, लेकिन ये जनाब खुद सामने नहीं आ रहे और आपकी सरकार पकड़ भी नहीं पा रही। नहीं अमीर जी, सबसे पहले तो देखिए, आपने जैसा कहा कि रमजान का पावन महीना है और आप इन्हें मौलाना कह रहे हैं, मैं इस पे आपत्ति दर्ज करता हूं। ये एक भगौरे हैं, ये चूहे की तरह बिल में छुपे हुए हैं, ये गद्दार हैं। और क्यों मैं कहता हूं अमीर जी, इन्होंने देश को 30% जो पॉजिटिव केसेस हैं वो दिए हैं। इनके फार्म हाउस में इंपोर्टेड गाड़ियां मिलती हैं। इनको कोई मतलब नहीं है भारतीयों से या मुसलमानों से, ये केवल अपनी दुकान चलाते हैं विदेशी फंडिंग लेके। और आपने कहा कि ये आप पकड़ नहीं पा रहे, तो मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों को, ये चूहा जरूर पकड़ा जाएगा और जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। इस पे राशुका लगेगी, इस पे गिरफ्तारी होगी और एक मजबूत संदेश जाएगा, जैसे और तबलीगियों को पकड़ा है, जो डॉक्टर पे थूकते हैं, जो नर्सेस के सामने कपड़े उतारते हैं, नंगे घूमते हैं, ऐसे लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। और 130 करोड़ भारतीय एक साथ है, अगर रोड पे दिख है तो इनको दौड़ाया जाएगा। और वो इसलिए है कि जिस वक्त पूरा देश एक साथ खड़ा है, ये धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं। इनके ही वक्तव्य है कि मुसलमानों को बांटने की ये साजिश है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना हिंदू मुस्लिम देखेगा? कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो तबलीग की जमात है, मौलाना साहब है। जी, मैं सीधा रुख करता हूं तबलीग के प्रवक्ता का, मुजीबुर रहमान का, उनके पास भी मैं सीधा चलूंगा। मुजीबुर रहमान, मेरा सवाल बहुत सीधा है, क्योंकि मौलाना साहब आप बीच बीच में मत बोलिएगा, एक बारी में अपना जवाब दीजिएगा। मौलाना साहब पूरा ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार की बात को मानना चाहिए, लेकिन वो खुद ही सरकार की बात नहीं मान रहे, सामने नहीं आ रहे। दूसरा पॉइंट, तबलीग की वजह से 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, MHA की आज की खबर है। अब चाहते क्या है इस मुल्क के अंदर? मुजीबुर रहमान, लगता है संपर्क उनसे डिस्कनेक्ट हो गया है। तारिक फतेह, रमजान का महीना आ रहा है, पाक महीना है, आप भी एक मुसलमान हैं, लेकिन आज गृह मंत्रालय की खबर आई है कि तबलीग की वजह से 40,000 लोग, माफ करिए, 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। और मौलाना साहब पूरा ज्ञान कर रहे हैं कि रमजान का पाक महीना है, सरकार की बात को मानना चाहिए, लेकिन ये जनाब तो सरकार की बात ही नहीं मान रहे। देखिए, ये दोगलापना या एक ही बात में दो माने रखना, ये सोच क्या है? ये सोच बड़ी पुरानी है सर, और इसको हिंदुस्तान की गलती ये है कि आपने इसको या तो समझा नहीं या इसको टॉलरेट किया कि भाई कुछ शायद वोट इधर उधर ना चले जाएं हमारे, तो ये इनको बर्दाश्त करो बस। देखिए, ये तबलीगी जमात जो है, ये जैसे होलसेलर होता है ना, वो मार्केट में एक सोच लेके आता है, उसमें फिर ये रिटेलर जो हैं ये आपने अपने चुन लेते हैं, चाहे जमात इस्लामी है, AIMMM है, ये उसी खेत की मूली हैं सारे। और इनका कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटली वो है उम्मा का। आप अभी, मैं किसी और चैनल पे था, वहां बार बार AIM के जो रिप्रेजेंटेटिव वो कह रहे थे हमारी कौम 70 साल दो कौमी नजरिया की जहालत के बाद, जिसमें लाखों लोग मर गए बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, ये लोग आज भी अपनी कौम की बात करते हैं।
और उनकी कौम हिंदुस्तान नहीं है, नहीं, इनकी कौम है वो उम्मा। लेकिन जिसको लेकिन ये तारिक अपना फतेह, दिक्कत ये है, जो समस्या इस समय, जो सबसे बड़ी समस्या ये है, जो गृह मंत्रालय की खबर है कि 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। ये 40,000 लोग आइडेंटिफाई अगर हुए हैं कोरोना किसी का धर्म देखकर, पार्टी देखकर, उसके पास कितना पैसा देखकर, तो हो नहीं पा रहा। नहीं, ये तो वेस्ट के अंदर भी देख रहे हैं हम, जो चाहे बिलियनियर हो या अरे नरेंद्र मोदी से नफरत हो सकती है, बीजेपी से नफरत हो सकती है, गौरव भाटिया नापसंद हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान से तो नफरत नहीं होगी ना। नहीं, मौलाना साहब खुद छुप के बैठे हैं। नहीं नहीं, अरे नफरत हो रुपए के लिए सकती है। किसी को भी भेज देंगे, चाहे गौरव भाटिया, वो hold on. हो, चाहे इनकी जमात हो। गौरव, तारिक फतेह 40 ये आप समझ नहीं पाए हैं ये कॉन्सेप्ट से मौत का प्यार क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि या अल्लाह मुझे जमीन से उठा ले और जन्नत ले जा, मैं जान देने को तैयार हूं, ये एक माइंडसेट है जो मिडिवल माइंडसेट है, और इसको बहुत ज्यादा तकवीयत दी गई है हिंदुस्तान में, क्योंकि इनके सामने बोलने वाला ही कोई नहीं है। जी, मेरे साथ मौलाना कादरी भी है। मौलाना कादरी का परिचय ये है कि ये बहुत धमकियां दे चुके हैं। इन्होंने बोला कि मैं जब सामने आता हूं तो कोई पैनलिस्ट बोल नहीं पाएगा, इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, हालांकि माफी भी मांग चुके हैं उसके बाद। मैं सीधा कादरी साहब आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया, आप अपना वीडियो को ठीक करिए, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं मौलाना कादरी के पास सीधा चलता हूं। और मौलाना कादरी, रमजान का महीना है, बड़ा पाक महीना है, तो ये जो आपके मौलाना साहब हैं, ये ज्ञान तो भरपूर दे रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आ रहे। पहली बात तो ये कि जो है, मैं जो माफी का जुमला बोला था कि अगर मेरे जुबान से, अगर मेरे जुमले से किसी को तकलीफ हुई है तो बहैसियत मुसलमान उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बोला था, और आज भी उससे कायम हूँ। और जो मेरा बयान था वो बयान पर भी मैं कायम हूँ। मैंने जो बात कही थी कि भाषा का प्रयोग किसी भी मजहबी धर्म गुरु के मुताल्लिक सीधा होना चाहिए, तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और आइंदा भी बोलूंगा। और मैंने आपसे कोई माफी नहीं चाही थी, आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई थी, ये बात को मैं क्लियर करना। जो भगौरे साहब है ये गलत नहीं कर रहे हैं, इनकी निंदा करेंगे। गौरव होल्ड ऑन, गौरव लेट हिम स्पीक। मौलाना साद को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए क्या? कैसे बुलाना चाहिए मौलाना साद को? रिस्पेक्टेड मौलाना साद कैसे बुलाना चाहिए? आप ही बताइए, कैसे बुलाया जाए मौलाना साद को? केवल वो मौलाना है, उनको मौलाना बुलाया जाता है, उनका नाम साद है, साद बुलाया जाता है। श्री मौलाना साद बोला जाए, रिस्पेक्टेड मौलाना साद बोला जाए, क्या बोला जाए? मुल्ला बोला जाए, मुल्ला। तारिक फतेह कह रहे मुल्ला बोला जाए, गद्दार, हाँ। गद्दार साद। गौरव भाटिया कह रहे गद्दार बोला जाए। अपने आप एक एक करके कादरी, आदरणीय कादरी साहब आप बोलिए। उसके बाद देखता हूँ। यही बात कि जब तक के मौलाना साद साहब पर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन नहीं देता, ना हम उन्हें गद्दार बोल सकते हैं, ना हम उन्हें कुछ बोल सकते हैं। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके मुताल्लिक कोई फैसला सुनाएगा, अगर उनको गद्दार कोर्ट बोलेगा तो हम भी आपके साथ में गद्दार जरूर नहीं, फिर उनको सामने नहीं आना चाहिए। अभी एमएचए की खबर आई है 40,000 लोगों इन्फेक्ट हो सकते, 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अब आप मुझे बताइए। हम हर चीज को मान रहे हैं, 40,000 हो, 30,000 हो, जितने भी जमाती सर, मरकज में जाकर, ये 30,000 40,000 रैली की भीड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो तबलीग में गए थे जब कोरोना आए हुए थे। ये मस्जिद में, ये मस्जिद की तकरीर नहीं है कि 30,000 लोग आ गए, 40,000 लोग आ गए। 2-3 सवाल है, आप मुझे एक सेकंड गौरव भाटिया, अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दें। गौरव भाटिया 1 सेकंड, कादरी साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 40,000 हो या 30,000 हो, जितने भी लोग मरकज का प्रोग्राम अटेंड किए थे, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हो। और ये जो है वो फौरी तौर ही तो नहीं आ रही है, जो फैल रहे हैं, इसको फौरी तौर पे रोक लगाने के लिए हर एक को गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना लाजिम है। हर भारतीय को जरूरी है कि वो फिलहाल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। अगर उनमें कोई भी ऐसी चीज नजर आ रही है तो फौरी तौर पे वो डॉक्टर्स के पास जाए। ये हमारा कहना है। ठीक है मौलाना कादरी, आपने अपनी बात बोली। तारिक फतेह रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पहले भी बोलना चाह रहे थे, फिर मैं मुजीबुर रहमान और गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह।
फौरी तौर पे आए, लेकिन वो ये- फौरी तौर ही नहीं आ रही। देखिए, एक जो खौफ पैदा किया हुआ है हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं या मौलाना हजरात हैं, उलमा हैं, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुल्क, ये धरती पहले, धर्म हमारा बाद में। ये फंडामेंटल एरर है ऑफ द मुस्लिम प्रेजेंस इन इंडिया। ये तो 1920 से समझिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली के ज़माने में, उस वक्त भी तुर्की में क्या हो रहा था, इनको पीड़ यहाँ हो रही थी। आपके बहुत सारे लोगों ने, आपके पहले एजुकेशन मिनिस्टर में भी कलकत्ता में एक स्पीच की लेकिन थी तारिक फतेह, मेरा निवेदन है कि मौलाना साद का नाम आप तमीज से लीजिए, नहीं तो कादरी साहब नाराज हो जाएंगे। अरे यार, हमें क्या पता, जिसके घर में स्विमिंग पूल हो, हम तो वैसे ही किसी की इज्जत नहीं करते। गाड़ियां रखी, पैसे रखा हुआ है, और आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम के अंदर ये जो जद्दी पुश्ती हायरार्की है, ये हराम है, और ये अपने दादा की कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं। बताइए वहां से कादरी चले आ साहब, रहे हैं। एक सेकंड, कादरी साहब बोलिए, कादरी साहब बोलिए, 30 सेकंड में देता हूं आपको, 30 सेकंड। देखिए ये साहब, किसी भी धर्म, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म गुरु हो, जब तक के उनका। जी, हम आपको कनेक्ट करते हैं। मैं मुजीबुर रहमान का रुख करता हूं। मुजीबुर रहमान, रिस्पॉन्ड जो बोला गया। और मौलाना साद, रमजान के पाक महीने में तो पाक काम करेंगे या नदारत और गायब ही रहेंगे? रमजान में आमतौर पे जंगें होती हैं सर, ये आप शायद नहीं जानते। मुजीबुर रहमान, आप 40,000 का जिक्र कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि 40,000 टोटल जमाती एक दूसरे के कनेक्शन से जो भी हुए हैं वो 40,000 आए हैं, तो आप उसको बड़ा बड़ा बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अकेले एक ही आदमी से पंजाब के अंदर 40,000 लोग क्वारंटीन हुए थे। एक अकेले आदमी से, सुरेश नाम के, इंदौर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 26,000 लोग क्वारंटीन हुए थे। एक पारुल जैन जो एमपी की सचिव थी हेल्थ की, उसकी वजह से हजारों आदमी क्वारंटीन तो हुए। आपकी नजर में ठीक है, वो ये पारुल जैन गलत होगी, इंदौर वाला व्यक्ति गलत होगा, तो आप क्या कहेंगे? किसी ने अगर मर्डर कर रखा है तो मैं भी मर्डर करूंगा। जमात की वजह से आप क्या कह रहे हैं, अगर किसी ने खून कर रखा है तो मैं भी खून करूंगा? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको लग रहा है तबलीग में कुछ गलत नहीं करा? मुजीबुर रहमान, आपके साथ समस्या है कि आप बार बार बोलते हैं। सुन लीजिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा मेरा सवाल हूँ, सुन लीजिए। मैं ये बताना क्या चाह रहा आपको हूँ, लग रहा है कि तबलीग ने कुछ गलत नहीं करा? वो कर ही नहीं ये सकते बताना गलत। चाह रहा हूँ कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई भी क्वारंटीन हो सकता है। उसके लिए आप दोषी मत ठहराओ किसी को कि जमात के लोग हैं तो इसलिए दोषी ठहरा दो, और जो जमात के नहीं है उनको आप कहो कि भाई आप जो है विक्टिम है, आप जो है आप बीमार हो गए साहब, आप बहुत परेशानी में हैं। अगर कोई जमात का आदमी है तो आप उसको यहाँ पर मुजीबुर रहमान, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होता है? ना एक सेकंड, मुजीबुर रहमान, एक छोटे सा सवाल का भाई साहब जवाब दीजिए, क्वारंटाइन कितने दिन के लिए होता है? बात क्वारंटीन के दिन की नहीं हो रही है, कितने दिन के लिए होता है बोलिए ना? 40,000 का जवाब 14 दिन के लिए। मौलाना साद को कितने दिन हो गए गायब हुए हुए? 40,000 है। आज की तारीख में टोटल बताइए आप, हिंदुस्तान में कितने लोग क्वारंटीन हुए हैं? उसमें 40,000 कितना परसेंट हिस्सा है, ये बताइए 40,000 देश को। लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। छोटा नंबर दिख रहा है आपको? ये 40,000 कितनों को परेशान करके आए होंगे? कितने हैं ये इन 40,000 की वजह से और कितने परेशान होंगे? सोचिए, 2100 का नंबर था, 2100 का नंबर 15,000, 15,000 से 30,000, 30,000 से 40,000। सोचिए मानसिकता क्या है। तारिक फतेह, 30 सेकंड। लोग हैं टोटल, कितने लाख क्वारंटीन है हिंदुस्तान में टोटल, ये बताइए आप। उसमें 40,000 का कितना परसेंटेज है वो देश के सामने रख दीजिए। ठीक है, अब मस्जिद की मीनार नहीं है कि कुछ लगातार बोलते रहिए, तारिक फतेह को बोलने दीजिए। 30 बात सारी ये है कि किसी मौके पे और ये कहना कि शायद गलती हो गई, उसमें इतना बड़ापन होगा कि ये जो आम मुसलमान है जो हिंदुस्तान में रहता है उसका सोचिए। आपकी तो तनख्वाहें लगी हुई हैं, आप लोग कमा रहे हैं ऊपर बैठ के, उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा जिनके बारे में ये खबर चलती रहेगी कि लो भाई आ गए वबा फैलाने। आप ये देखिए कि आपने शाहीन बाग में सड़कें रोकी नहीं रोकी जब वबा फैल चुकी थी? हिंदुस्तान में कहा था नहीं, बिल्कुल नहीं रोकी, रोक करी। अरे शाहीन बाग में एक सबूत दिखा दीजिए आप, उसकी वजह से कोरोना, एक सबूत दिखा दीजिए। अरे यार नहीं है तो आप तो बुरके में बंद कर देंगे, हमें कैसे पता चलेगा?
आपके सामने नहीं है जो बंद हो जाएगा। कोरोना है, सिम्टम्स आएंगे, आदमी मरेगा। कोरोना है, एक टाइम से काम करता है। कबूतर नहीं है कि बंद कर लेंगे और असर नहीं होगा। अपनी औरतों को कबूतर बना दिया है, बुर्का में बंद कर दिया है। बिल्कुल। और आप औरतों की बात कर रहे हैं तारिक फतेह साहब, ये बता दीजिए तेजस्वी सूर्या ने जो कमेंट किया है औरतों के बारे में, दुनिया में शायद सबसे गंदा कमेंट वो हुआ होगा आज तक के इतिहास में। आप उसको ब्लॉक करेंगे अपने चैनल या नहीं? आपने उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं? तेजस्वी सूर्या को अभी भी आप फॉलो करते हैं या नहीं? आप बताइए जनता को। आप तेजस्वी सूर्या को अभी भी फॉलो करते हैं? शरिया कहां से आ गया? शरिया टैग करके, आपको टैग करके तेजस्वी सूर्या ने जो पाकिस्तान यहाँ बैठे हुए सब्सिडी लेके, बताइए आप उसको ब्लॉक कर दिया कि नहीं? आप उसको अभी भी फॉलो करते हैं कि नहीं? आपने उसकी उस ट्वीट को जहां उसने औरतों का अपमान किया, आपने क्या, किसने ट्वीट की, किसको पता ही नहीं है? बात कर रहे हैं आपको नहीं मालूम? आपको नहीं? अभी आप औरतों की बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे कौन सी ट्वीट? दुनिया का सबसे गंदा ट्वीट, दुनिया का सबसे गंदा ट्वीट, आपने उसको रिपोर्ट करा या नहीं? म्यूटिलेशन करते हैं करा कि नहीं, ये बताइए। आपके मुंह से नहीं निकलता, आपके हिंदुस्तान में हो रही है बच्चियां इस तरह। ये बताइए तेजस्वी सूर्या को आपने ब्लॉक करा कि नहीं? हाँ या ना, देश को बता दीजिए। आप इतने बड़े सेकुलर बनते हैं, इतने ओपन माइंडेड बनते हैं, तो आप बताइए आपने तेजस्वी सूर्या के उस ट्वीट को रिपोर्ट करा या नहीं? हाँ या ना? आप हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान बच्चियों को, आप ये 3-4 साल की बच्चियों को ले जाके उनकी कटवाते हैं और बात करते हैं फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन कर रहे हो। जो ट्वीट के 4 साल में उसने आपको टैग किया, फतेह साहब, आपको टैग करके जो ट्वीट करा गया, आपको टैग करके जो दुनिया का सबसे गंदा ट्वीट करा गया औरतों के बारे में, आपने उस आदमी को रिपोर्ट करा या नहीं? हाँ या मुजीबुर रहमान, आपने सवाल पूछ लिया, तारिक फतेह को सुन लीजिए ना। देखिए ये स्काइप है, इसलिए ऑडियो ठीक नहीं आता। मेरा निवेदन है मुजीबुर रहमान, एक सेकंड, आपने सवाल पूछ लिया ना मुजीबुर रहमान, ये मुजीबुर रहमान, ये मस्जिद की मस्जिद की मीनार नहीं है तेजस्वी सूर्या जैसी कि लगातार बोलते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। शांत रहिए। अभी तारिक फतेह जवाब दीजिए। देखें 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, शर्म करने की बजाय उल्टा सवाल दागे जा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल सवाल, इन्होंने औरतों की बात मुझे हाँ बिल्कुल सवाल पूछेंगे। बेशर्मी का आलम यह है, बेशर्मी का आलम यह है कि हम सबके बीच में नहाएंगे। जिसने जो करना है वो कर ले, क्या करेगा कोई उस बात को? आप इनसे पूछिए, मुजीबुर रहमान से, गजवा हिंद में ये बिलीव करते नहीं करते हुआ है, उसको ले गए। मुजीबुर रहमान तबलीगी जवाब ने हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण को बढ़ाया, इसके प्रमाणिक सबूत हैं। अब ये बताइए, जवाब आप उस पे आप लोगों ने भारत की स्थिति खराब करने का प्रयास किया। जवाब दो, आपके पास तारिक फतेह अली खान साहब कोई जवाब नहीं है। दोहरे मामले। एक सेकंड तारिक, एक सेकंड, आपने तारिक होने का ढोंग मत करो। ठीक, कोई एक तो सेकुलरिज्म के चैंपियन मत बनिए। तारिक फतेह 30 सेकंड दिए आपको मैंने, जवाब दीजिए। इनका ऑडियो डाउन करिए मुजीबुर रहमान का। लेकिन सर मैं खानवान नहीं हूं, ये जाली खान सारे बॉलीवुड में रहते हैं, मैं राजपूत पंजाबी हूं। तो ये तारिक फतेह अली खान ना लगाइए और कभी हिंदुस्तानी नाम अपने बच्चों के रखिए। कब तक अरबों के सामने लेट के उनके नाम लगाएंगे? यहां कब तक तैमूर की इबादत करेंगे, औरंगजेब की? लानत है लोधी पे। जिस दिन आप ये बोलेंगे उस दिन आप हिंदुस्तानी होंगे। जब तक लोधी रोड पे आप आते जाते रहेंगे और काशी के मंदिर को कि माफी नहीं मांगेंगे, आप पे यूं ही लताड़ा जाएगा। हद हो गई है। गौरव भाटिया, एक सेकंड, गौरव भाटिया को मैं ले रहा हूं। मेरे साथ अतिकुर रहमान भी जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया का भी वीडियो आ रहा है, मौलाना अली कादरी का भी वीडियो आ रहा है। गौरव भाटिया, मौलाना अली कादरी को आपने सुना, मुजीबुर रहमान को आपको सुना, क्या आपको लगता है कि सरकार ने इन लोगों को ढील दे रखी है? देखिए अमीर जी, तारिक जी ने जहां बात को छोड़ा मैं वहीं से आगे बढ़ाता हूं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा सिर्फ आज एक प्रश्न है। सबसे पहले तो जिस भगौड़े साध के लिए चुल्लू भर पानी बहुत है, वो स्विमिंग पूल घर में बनाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन हम लोग देश सब एक हैं, 130 करोड़ भारतीय एक हैं और एक पहचान है भारतीय होने की। आज आप पूछिए, मेरा समय ले लीजिए, पूछिए मौलाना अली कादरी से कि पहले वो भारतीय है कि पहले मुसलमान है, और एक बार मुजीबुर रहमान से भी पूछिए।
मैं अपना समय दे रहा हूं, पूछिए पहले भारतीय है या पहले मुसलमान है? पूछिए, अभी मेरा समय लीजिए, पूछिए मौलाना कादरी से, देश बताइए ऊपर कादरी साहब। या धर्म ऊपर? भारतीय के साथ मुसलमान है और भारतीय नहीं, मुसलमान होने पर हमें पहले फख्र है। भारतीय है, पहले भारतीय है या पहले मुसलमान है? मैं कहता हूँ डंके की चोट पे पहले भारतीय हूँ, जितने सबसे भारतीय ऊपर हैं, मेरा उतने देश है। मुसलमान बोलिए, हिम्मत है, नहीं है। बोलिए। जितने ये हो ही नहीं भारतीय सकता। है उतने मुसलमान है। नहीं, अरे झूठ बोल बोलिए, रहे मैं हैं क्यों आप। कह रहा हूँ, भारतीय पूरा होने देश पर सुनना हमें चाहता फख्र है। है। आप मस्जिद में हम मस्जिद हिंदुस्तानी होने पर हमें फख्र है और देखिए, मुसलमान होने देखा पर भी आपने? हमें फख्र है। क्या फख्र है? भारतीय है पहले, क्या है, बिल्कुल भारत है, पहले या भारतीय धर्म है, पहले? हमें बोलिए। फख्र है और मुसलमान है, इसे पर भी हमें फख्र है। हाँ, पहले क्या है मैंने पूछा, मेरे सवाल को समझे या नहीं समझे? अभी दूसरा सवाल भी समझ गए पूछूंगा। हैं गौरव भाटिया, समझिए सब गए हैं, इन्हें हाँ, इतना ना समझ बहुत मत अच्छा समझिए आप। समझते हैं, देश बहुत अच्छा समझते हैं। देश के साथ खड़े होंगे या पहले धर्म के? मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, पहले देश है, सबसे ऊपर तिरंगा है, सबसे ऊपर मेरा भारत है। बोलिए। यकीनन भारत के तिरंगे के साथ हर वक्त खड़े हैं, जरूर तो खड़े फिर कहिए रहेंगे। देश पहले है। आज बोलिए देश पहले है। जब कभी भारत को पत्रकारों को धमकी देना बड़ा आसान है। देश की जनता जो है छोड़ेगी नहीं ऐसे किसी भी मौलाना को जो पत्रकारों को धमकी देते हैं। मैं खुद पेशे से वकील हूं और आपको बिना मांगे एक राय देता हूं, धमकी मत दीजिएगा पत्रकारों को, समझिए संविधान को। कोई धमकी देश नहीं की दी है, आपदा क्या मशवरा है? दिए, मशवरा। कहिए मौलाना साहब, भगोड़ा साहब है मशवरा। जो तबलीगी। और अगर क्या किसी इतनी के हिम्मत? मुताल्लिक मेरी गलत बात सुनिए भाषा का पहले, प्रयोग होगा इतनी तो हिम्मत है उसको आज जो है आपने? जवाब दिया जाएगा। सुनिए, तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूं, आप जो एंकर बन तबलीगी गए जमात ने किया क्या वो ठीक आप किया? अपना काम कीजिए ना। मैं आप मुझे मेरा काम है बताइए ये मेरा कि देश है, जैसे दिल्ली आप अपना पुलिस देश क्या कर बताते रही हैं। है? अगर ये मौलाना आपका साहब भारत अगर है, दिल्ली में है तबलीगी तो फिर जमात की हमारी निंदा करने इंटेलिजेंस की क्या हिम्मत कर है रही आपकी है? 6 इंच की और छाती लातूर में? में जितने सनातन आपकी धर्म 6 इंच की छाती में 1500 इतनी हिम्मत साधु है मौजूद थे, कि आप कहें तबलीगी जमात गलत है? उनका जो है डॉक्टर कोविड आते टेस्ट हो, क्यों नहीं सुनिए किया मेरी गया? बात, मौलाना साहब एक एक आप करके लातूर बोलेंगे। के बारे में क्या आप बोलेंगे? पहले मेरी बात सुनिए। 1500 सनातन साधु लातूर में थे, उनके ऊपर नहीं, कोविड टेस्ट क्या तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, पहले तो आपके तथ्यों का मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो तबलीगी जमात ठीक हो जाएगा। मैं पूछ रहा हूं, तबलीगी जमात की निंदा करने गलत तो की हिम्मत गलत ही नहीं होगा, है क्या? चाहे कोई करे। नहीं एक सेकंड, गौरव, इट्स बीन 4 मिनट्स। मैं आपका रुख करता हूं मौलाना साद, और मैं एक आपसे सिर्फ 2 सेकंड में सवाल पूछ रहा हूं, मौलाना साद को बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उन्हें छुपे नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल मौलाना साद साहब को सामने आना चाहिए और उनके ऊपर जो बातें उठ रही है उसका जवाब देना चाहिए। आज नहीं, मैं आपके लास्ट 3 डिबेट से बात कह आपने रहा अच्छी हूं बात बोली। कि अब मौलाना मुजीबुर रहमान बोल दीजिए। अब तो मौलाना भी कह रहे हैं कि अब सामने आ जाइए, रमजान के पाक महीने में तो सच बोलिए। बिल्कुल, रमजान का चांद भी हो चुका है, रमजान मुबारक हो आप सबको। रमजान का चांद हो चुका है, तो उस चांद को देखने के लिए, उस चांद को देखने के लिए थाने पहुंच जाए निजामुद्दीन के। एक सेकंड, साथ अपनी बिल्कुल के जरिए अपील कर रहे हैं रमजान के चांद को देखने के लिए निजामुद्दीन थाने कब पहुंच रहे हैं मौलाना साहब? लोग अपनी इबादतें घरों में करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कादरी साहब। अब आप ठीक बात कह रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में आया करिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आपको लाइन पे लाएंगे, आपको ठीक कर देंगे साहब। नहीं, हम तो बिल्कुल हम तो ठीक है, ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको लाइन पे लाना जरूरी है, आपको लाइन पे लाना जरूरी है, क्योंकि आप लाइन से बाहर थे और सुधरना बाकी है आपको। चलिए ईश्वर चाहेगा, भगवान श्री राम चाहेंगे तो आप भी सुधर जाएंगे। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। अल्लाह चाहेगा तो हम जी बिल्कुल, अल्लाह भी चाहेंगे। राम जी एक सेकंड, मुजीबुर रहमान, अब तो मौलाना कादरी भी कह रहे हैं कि आपको आपके साथ साहब को सामने आना चाहिए, कहां छुप के बैठे? अमीर जी, पहले मैं गौरव भाटिया जी के सवाल का जवाब दे दूं, बताओ, लेकिन खुद ही नहीं आ रहे। सवाल का जवाब दे दूं, उन्होंने मेरे ऊपर सवाल किया था एक। अमीर जी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी? नहीं, आपको आवाज नहीं आएगी,
क्योंकि हमें आ मौलाना गई। मुझे साहब के आवाज- बारे मैं में आपको सवाल पहले पूछ रहा हूं गौरव मैं। भाटिया जी के सवाल का जवाब दे देता हूं। नहीं, गौरव आप- भाटिया के नहीं, अगर मेरे सवाल का उनको जवाब दीजिए। बोलिएगा, वो बोले ना। नहीं नहीं, बहुत 2 सेकंड मेरे लगेंगे। इन्होंने पूछा हाँ। कि धर्म या है या देश है। मैं आपको बता दूं, सब लोग इंसान पैदा हुए सबसे पहले, और उन्होंने अच्छा इंसान बनने के लिए कोई ना कोई धर्म अपनाया। सारे धर्म में से फिर लोगों ने अपने सरहदें बनाई, देश बनाए, इलाके मोहल्ले बनाए हैं, और सरहदें बदलती रहती हैं। तो इंसान को अच्छा इंसान सरहदें- धर्म ने सिखाया है, और आप धर्म के साथ में रह करके देश के तिरंगा काम पहले, करते हैं। भारत पहले या देश धर्म और पहले? धर्म अलग बोलिए। नहीं है। नहीं, मैं पूछ पहले रहा कुछ हूं नहीं है। आपसे। पहले सबसे पहले दोबारा इंसान पूछ रहा पैदा हूं। हुआ, उसने धर्म 3 अपनाया। बार पूछूंगा। आप बताइए, हिंदू धर्म कितना पुराना है? हिंदू धर्म मैं कितना आपसे पुराना कह है? रहा हूं, बताइए। भाटिया की भारत तारीफ सबसे फतेह। ऊपर। I आप want to get बताइए, तारीफ फतेह on this debate now। एक आप सेकंड गौरव लोगों भाटिया, की रुकिए, आपने दिक्कत बोला ये है। हिंदू धर्म कितना पुराना है। रुकिए यहाँ पर, रुकिए एक सेकंड, मैं एक सेकंड रुकिए। मुजीबुर रहमान, अपने सवाल पे बने रहो, अपने सवाल पे बने रहो। आपने बोला हिंदू धर्म कितना पुराना है। किस चीज का मुकाबला कर रहे हो आप? किस चीज का मुकाबला कर रहे हो? तारिक फतेह, नाउ दिस इज, ये है। परसों अबू आजमी आए थे हमारी बहस में, कह रहा है हमने 900 साल राज किया है। आज व्यक्ति कह रहा है हिंदू धर्म कितना पुराना है। ये घुमंड है इनका। ये वही वैसी जो कहते हैं कि ये 4 दीवारी हमारी है, इनके नहीं, जहन में अब भी है। मैं- कह रहे हम आएंगे वापस हुकूमत करने, ये हिंदू क्या कर सकता है हमारा। इनके जहनियत ये खराब है। ये तैमूर की औलाद है सब के सब। मेरी आवाज खोलनी ये पड़ेगी सारे आपको। मोहम्मद बिन कासिम मैंने के कहा साथ कि जब इनके इनका ऑडियो डाउन करिए। सबको आवाज आपकी अभी तक खुली हुई थी, अब डाउन कर रहा हूं आपका ऑडियो। तारिक फतेह, हिंदू धर्म कितना पुराना है? मैंने कहा 10,000 साल कम से कम। सूरत के सामने जाइए, समुद्र के अंदर शहर डूबे हुए हैं जो पुराने हैं। सिंध जो तहजीब है मोहनजोदारो की, वही 5,000 साल की है। अरे बिना हिंद के तो सिंध भी नहीं है। आप बात करते हैं हिंदुस्तान कितना पुराना है, कमाल हो। हिंदू धर्म कमाल कितना हो। पुराना है। मजबूर है रहमान, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ब्रेक के बाद आपसे जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं ब्रेक के बाद आप से पूछूंगा कि आप क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन आज वो विश्लेषण जो दिल को, आंखों को नम कर देगा, इसीलिए मैंने बीच कार्यक्रम में इस विश्लेषण को दिखाया। और मैं खड़े होकर, मैं भी आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपने घरों में खड़े होकर इस वीडियो को देखें। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, अपने घर में खड़े होकर इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, अपने घर में खड़े होकर इस वीडियो को देखें। मेरे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन ब्रेक से पहले बहुत बड़ी बात हुई। मुजीबुर रहमान, आपने पूछा हिंदू धर्म कितना पुराना है, यही सवाल था आपका। मैं आपको 20 सेकंड दोबारा देता हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं ये कहता हूं, हिंदू धर्म कितना पुराना है। अगर कोई भी लर्नेड आदमी होगा, वो कहेगा मोर देन 5000 ईयर्स। जिसको ये बात मालूम होगी कि 5000 साल का पुराना, तो ये बताएं मुझे 5000 साल पहले क्या गौरव एक सेकंड, गौरव एक सेकंड। क्या 5000 साल पहले भारत नाम था? क्या 5000 साल पहले भारत की सरहदें ऐसे ही थी जो आज हैं? क्या पाकिस्तान हिस्सा नहीं था? क्या बांग्लादेश हिस्सा नहीं था? क्या रंगून हिस्सा नहीं था? धर्म बनाया है ऊपर वाले ने, और देश बनाए हैं बिल्कुल हमने, आपने बोला जिनकी कि सरहदें हिंदू बदलती धर्म रहती कितना हैं। पुराना है? 5000 साल और कोई पुराना। भी धर्म है, हाँ, एक सेकंड, कम से कम 5000 साल, कम से कम 5000 साल, कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं। हिंदू मैं बता धर्म रहा हूं 10,000 आपको। साल पुराना है। चलिए, सबसे मैं कहता हूं, बहुत प्राचीनतम, अच्छी बात है ये तो। अब नहीं ये नहीं, बताइए, सबसे 10,000 साल प्राचीनतम, पहले एक क्या सेकंड मुजीबुर हिंदुस्तान रहमान, नाम था? सबसे प्राचीनतम धर्म है हिंदू। और हिंदू मैं कोई यही धर्म कह नहीं रहा है, हूं, इट इज अ आप वे मेरी ऑफ बात लाइफ। समझिए अमीर ये जी, जीने इधर का मत तरीका घुमाइए। है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 10,000 साल पहले जब हिंदू धर्म आया था, तो क्या भारत नाम था? क्या ये इसकी सरहदें ऐसा ही थी जो आज हैं? देश इंसानों ने बनाए हैं, धर्म ऊपर वाले ने ये बनाया सवाल क्या है ये? और इसका कोई मतलब भी क्या है? रिलीजन यकीन रखता है वासुदेव नहीं 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 नहीं, तो कुटुंबकम में, ऐसे हम तो बोलेंगे कि इस्लाम आदि काल में चले जाते हैं, पूरी दुनिया ही ऐसी नहीं थी। पत्थर से लोग खाना, पत्थर से लोग आग जलाते थे। ना ना, एक सेकंड, अरे मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान, टीवी पे बैठने का मौका मिल गया तो कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। मुजीबुर रहमान, बोला तुमने, टीवी पे बैठने का मौका मिल गया तो कुछ भी मत बोलो। कुछ भी आदि काल में तो पत्थर से लोग खाना बनाते थे। मुझसे मैं जवाब दूंगा अमीश जी, आप सवाल कीजिए ना, क्या पूछना चाह क्या रहे हैं? सवाल करूं? आपके पास है क्या जिसका आप जवाब देंगे? आपके नहीं, पास आप ले दे पूछिए कि ना, मौलाना आप साहब क्या है जानना चाह रहे हैं? जिनको छुपा के रखा हुआ है आपने, आपके पास है क्या जो आप जवाब देंगे? नहीं, मौलाना आप साहब को आपने बताइए ना रखा हुआ मुझसे। है? नहीं नहीं,
आपको मैंने मौलाना अभी साद आपको को आपने रखा हुआ, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है पल्ले। मौलाना साद को निकाल दीजिए। गौरव भाटिया जी के सवाल का जवाब दिया, परेशानी एक सेकंड गौरव भाटिया के सवाल का जवाब दिया। सुबुई खान काफी देर से इंतजार कर रही है, मैं गौरव भाटिया को भी ले लूंगा। गौरव भाटिया को भी मैं ले लूंगा। सुबुई रिस्पॉन्ड। इन्होंने ब्रेक से पहले दूसरी मानसिकता से सवाल पूछा था। एक बार अमीश, मुझे बस एक बार अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, उसके बाद मुझे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। देखिए, हमारी लड़ाई एक मानसिकता से है। ये वो मानसिकता है अमीश, जिसको एक एजेंडा के तहत बचपन से ये सिखाया जाता है कि आपको इस्लाम बचाना है, आपको इस्लाम फैलाना है। यही वजह है कि जहां पे ये मुसलमान नाम सुनते हैं एकदम से ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं, एकदम अपनी तलवार निकाल के लड़ना शुरू कर जाते हैं। कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, चाहे आतंकवादी ही क्यों ना हो, अगर उसको देश से निकालने की बात होगी तो ये एकदम डिफेंसिव हो जाते हैं, एकदम ऑफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं उसको मत निकालो क्योंकि उसका नाम मुसलमान है। यही वजह है कि याकूब मेमन के जनाजे में हमारे देश में भीड़ होती है। यही वजह है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी की बरसी मनाई जाती है। और यही वजह है कि भगौड़े वायरस मौलाना शाद को इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी ये लोग बचा रहे हैं। इनके विपरीत हमारे भारतीयों की जो व्यवस्था है, जो मानसिकता है, वो ये है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यही रीजन है कि हम अपने बंधु को भी गलत कहते हैं। अगर आसाराम बापू या बाबा राम रहीम को सजा होती है तो आपके जैसे हिंदू जर्नलिस्ट ही उनको टीवी में दिखाते हैं और हिंदू जज ही उनको सजा देते हैं और भारतीय उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं गलत है तो उनको डालो जेल में। अमीश, जहां पे भी गलत को ये लोग डिफेंस करने लगे, चाहे पंथ के नाम पे, चाहे जाति, चाहे समुदाय, चाहे जी कार्ड खेलने लगे। मुजीबुर रहमान, आपको अगर पता करना है हिंदू धर्म कितना पुराना है तो मेरी एक सलाह है आपको, भगवत गीता पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा हिंदू धर्म कितना पुराना है। अगर मनो आपका तो पढ़ लीजिएगा। ये बताइए कि देश धर्म, ताकि आप कहें धर्म पुराना है ना कि देश। मैंने आपसे सवाल इसलिए किया ताकि आप खुद कहेंगे अपने मुंह से कि धर्म पुराना है। हिंद था तभी हिंदू आए, हिंद था तभी हिंदू आए, हिंद था तभी हिंदू आए। जब से हिंद है, जब से हिंदू है तब से ये हिंद इलाका, ये तब से ये हिंद इलाका। एक सेकंड हिंदुस्तान की वही सरहदें हैं 10,000 साल पहले। सुबुई खान, आज भी वही सरहदें तो बहुत बड़ी थी, गलत बोल रहे थे तभी ऑडियो ऑफ हो गया। इसका मतलब मुजीबुर रहमान को ऑडियो डाउन करिए। सुबुई जी अमीश, सबसे पहले तो मैं इनको बता दूं हिंदू धर्म कितना पुराना है। हम लोगों की टीम ने पूरी प्रॉपर रिसर्च करी है विद इंडिपेंडेंटली वेरिफिएबल फैक्ट्स। हम ये बोल रहे हैं कि 18,500 साल तक के हमारे पास एविडेंस है, इनफैक्ट उससे भी पुराना है। हम वो हिस्ट्री की बुक्स लॉन्च भी कर चुके हैं और बहुत जल्दी सारे वामपंथी हिस्टोरियंस को चैलेंज देने वाले हैं। मेरे साथ डॉक्टर जौहरी भी ज्वाइन कर गए हैं, होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। और डॉक्टर जौहरी इस समय इंपॉर्टेंट सवाल, एक सेकंड डॉक्टर जौहरी, इस समय महत्वपूर्ण सवाल ये है, एक सेकंड, बड़ी खबर आ गई है बहुत। डॉक्टर जौहरी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ गई है। सभी मुख्यमंत्रियों को और राज्यपालों को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप है, कहा देश भर में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। 101 पूर्व नौकरशाहों ने यह चिट्ठी लिखी है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस न्यूज। मीडिया पे भी आरोप लगाया कि मीडिया में कोविड-19 को धार्मिक रंग दे दिया गया है। देखिए, इन्हीं का तो इंतजार था अमीश जी, अवार्ड वापसी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग निकल ही आए अपने दिल से। और इनकी परेशानी केवल इतनी है कि नरेंद्र मोदी जी और सरकार अच्छा काम कैसे कर रही है, कैसे डॉक्टरों को बचाने के लिए एक ऑर्डिनेंस आ जाता है, कैसे पूरे विश्व में सबसे अच्छा नेतृत्व मोदी जी दे रहे हैं। अरे ये IAS अधिकारी रहे पहले, मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए जिन्होंने किसी एक की मदद ये वही गैंग है कोरोना, ये वही गैंग है, ये वही गैंग है कि जब पालघर की घटना हुई और साधुओं को मारा गया तो नहीं निकला, ये नहीं निकला, कमलेश तिवारी की हत्या में नहीं निकला, ये अब निकला है क्योंकि इनको इनका दाम मिल नहीं। गया पर होगा। जमात पे कार्रवाई देश हित में है। मैं डॉक्टर के पास चलता हूं, मैं किसी के पास नहीं आता, मैं डॉक्टर के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर आई है।
इससे पहले सवाल हुआ हिंदू धर्म के ऊपर कि हिंदू धर्म कितना पुराना है। उसके बाद सवाल हुआ कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है जमात को लेकर। मैं बतौर डॉक्टर आपसे पूछता हूं, जमात ने भारत को नुकसान पहुंचाया जितने कोरोना संक्रमित लोग घूमे? क्योंकि आज एमएचए ने बोला है 40,000 लोग आइडेंटिफाई करे हैं। बीइंग अ डॉक्टर, अपॉलिटिकल आदमी हो आप, जवाब क्या है आपका? देख 40 सेकंड आपके पास। रमजान का पाक महीना कल से शुरू हो रहा है, तो मैं ये सोचता हूं कि इस पाक महीने में उस परवरदिगार और भगवान से जो राफ्ता जो इसमें कायम होगा, उसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है कि जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो इस पाक महीने में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ऐसा मैंने समझा है रमजान के बारे में। तो सबसे बड़ी जो बात है कि देश का कानून को मानना, ये तो और ज्यादा लाजमी हो जाता है। उसके लिए मेरा सवाल डॉक्टर जोरी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या जमात ने भारत को कोरोना की लड़ाई में पीछे करा? आपकी राय क्या है? 30 सेकंड आपके पास है अभी। मैं कह बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देश के कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और कम से कम जो नमाजी हैं उनसे तो ये अपेक्षा हो ही नहीं सकती इस तरह का व्यवहार जो उन लोगों ने किया है यहाँ पे। मैं समझता हूं उनको बिल्कुल सोचना चाहिए और तुरंत जो है कितना परसेंट नुकसान भारत को हुआ है इसका? डॉक्टर साहब, कितना नुकसान हुआ है भारत को, भारतवर्ष को? देखिए, जो दिखाई दे रहा है कि उसमें एक बहुत बड़ा नंबर इन लोगों का है जो संक्रमित हैं। तो इनको खुद भी सोचना चाहिए इस बात को। जो खुद मरीज होता है वो भी सोचता है कि मैं कुछ गड़बड़ ना करूं, मैं पूरा परहेज करूं, मैं पूरा ध्यान करूं। तो मैं समझता हूं इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल भी इनके डिफेंस में कौन लोग आ रहे हैं? सभी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है कि भारत के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जमात का मतलब मुसलमान नहीं है। सबूई खान, आप भी मुसलमान हैं, जमात का मतलब क्या मुसलमान है? और ये कौन से 101 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो चिट्ठी लिख रहे हैं? अमीश, ये कुछ ऐसे गैंग्स हैं, जैसे गौरव भाटिया जी ने बोला कि एक्चुअली इन गैंग्स के आने का ही हम इंतजार कर रहे थे। कितनी दुखद बात है, कितनी दुखद बात है कि तबरेज अंसारी की लिंचिंग पे ये लोग छाती पीटते पीटते यूनाइटेड नेशंस तक चले गए थे। और अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी कल्पवृक्ष गिरी जी और स्वामी सुशील गिरी जी का कोल्ड ब्लडेड मर्डर लिंचिंग अभी वीडियो सामने आई हुई है, लेकिन इन लोगों की जबानें टाइट लिप्ड है, एक आवाज नहीं निकल रही है। नाम सुने इनका, पहला नाम एसवाई कुरैशी, दूसरा वजाहत अब्दुल्ला, एएस दुल्लत, नजीब जंग, ये नाम है इनके। हर्षमंदार, वो हर्षमंदार जो भारत के खिलाफ बोलता है भारत जाकर, वो हर्षमंदार। ये अलगाववाद इनके दिमाग में बंटवारा खुद है। क्या बोला? एक सेकंड, ये तबलीगी ने क्या बोला? तबलीगी क्या बोला आपने? मैंने बिल्कुल ये बोला है कि जहां पर सरकार गैर संवैधानिक कानून बना सकती है, वहां पे गैर संवैधानिक कानून क्यों नहीं बना रही है? 6 साल से बैठी हुई है गैर संवैधानिक। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील के आगे 2 वकील बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि गैर संवैधानिक कानून सरकार बना रही है और ये तबलीग के लोग संवैधानिक काम कर रहे हैं। कौन सा कानून, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? एक सेकंड, गौरव रुक जाओ, एक सेकंड, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? ना, एक सेकंड रुकिए, कौन सा, एक सेकंड रुकिए, मुजीबुर रहमान, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? मुजीबुर रहमान, कौन सा कानून गैर संवैधानिक है? मुजीबुर रहमान, कौन सा संविधान गैर कानूनिक है? संविधान नहीं, कानून। कौन सा कानून? CAA, आपको नहीं मालूम कौन सा है, जिसके लिए पूरे देश के अंदर आज जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब जो है राष्ट्रीय टेलीविजन पर, पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन पर पूरा चुप हो जाइए, जिसके खिलाफ खड़ा हो गया है कि संविधान के ऊपर चोट नहीं आने देंगे। व्यूअर्स, हियर दिस आउट, व्यूअर्स, हियर दिस आउट। तबलीगी जमात का व्यक्ति कहता है कि सीए का कानून गैर संवैधानिक है और ये लोग 40,000 लोग को इंपैक्ट करते हैं, यानी आइडेंटिफाई होते हैं मैचे से। अब इसके आगे सबूई खान, गौरव भाटिया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यह मानसिकता क्या है? क्या बदला लिया जा रहा है हिंदुस्तान से
उस कानून को बनाने का सुबुई खान, ये क्या बोल गए ये जमाती, अमीश, ये क्या बोल दिया इन्होंने? नहीं है अमीश, देखिए अमीश, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये भी पता चल जाए कि ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज। मलेशिया में इन्होंने किया, हॉटबेड बनाया, यहाँ पे हॉटबेड बनाया, जानबूझ के फैलाया, कोरोना वॉरियर्स के साथ बदतमीजी करी, फिर रोहिंग्या कनेक्शन भी सामने आया, अब सीए को गाली दे रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये लोग अपनी नफरत निकालने के लिए जानबूझ के फैला रहे हो। आई वुड नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि अपना एजेंडा चलाने के लिए लोगों की लाशों पे गौरव भाटिया रिएक्शन। गौरव भाटिया, ये तो पहली बार है इंडियन टेलीविजन पर, पहली बार तबलीगी जमात के व्यक्ति ने बोला ये तबलीग को डिफेंड करने आए थे, मौलाना साद को डिफेंड करने आए थे, लेकिन कई बार सरस्वती बैठ जाती है किसी के मुंह पर। ये सच बोल गए, ये सच बोल गए गौरव भाटिया। इनकी जबान पे सरस्वती जी नहीं बैठती हैं, इनकी जबान पे राक्षस और दानव बैठते हैं। लेकिन आपने सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल गए ये। इन्होंने कहा कि सीए पार्लियामेंट में पारित हुआ है, इस बात की खुंदक है। पहले शाहीन बाग किया, रोड ब्लॉक करी, और अब हम इसीलिए तबलीगी जमात पूरे देश में जाएंगे। 40,000 हमारे भी योद्धा है तबलीगी जमात जो फैलाएंगे कोरोना वायरस। शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ शर्म आनी चाहिए। सत्य बात आज डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर बचा रहे हैं इन लोगों को, ये मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, पुलिस वालों पर, मीडिया वालों पर थूक रहे हैं ये लोग। सिर्फ थूक नहीं रहे, मैं पूछता हूँ मुजीबुर रहमान से, मुजीबुर रहमान सुन रहे हो तो आपके घर में महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, डॉक्टर जोरी बैठे हुए हैं, जाने माने डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई में पीछे करा इन लोगों ने हमें। हमारे देश की ये हमारी बहनें हैं, हमारी माँ समान है, इनके सामने तबलीगी जमात के लोगों ने कपड़े उतार के नंगे घूम रहे थे। आप बताइए, पाकिस्तान से लाइव वीडियो कब तक देखते रहेंगे भाईजान? आपकी घर की महिलाओं के सामने कोई ऐसी हरकत करे, अगर पाकिस्तान मुजीबुर रहमान अपने घर पे एक सेकेंड, अपनी खाला के आगे भी ऐसा ही करते हो क्या? ना एक सेकेंड रुको, खाला के आगे ऐसा होता है क्या? कपड़े उतार के घूमता है कोई? नहीं, इस बात का जवाब दे देगा। पहले प्रश्न का तो उत्तर नहीं दिया, इस बात का जवाब दे देना। आपके घर पे भी महिला अपनी खाला के आगे कपड़े उतार के कोई घूमता है क्या? अगर उनके साथ नर से माँ के समान होती है, भगवान के समान होती है, उनके आगे कपड़े। ये जो डॉक्टर है ये हमारी बहनें हैं। गौरव भाटिया एक सेकंड होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, गौरव भाटिया होल्ड ऑन। पर वो बंद करिए देखना, पाकिस्तानी वीडियो देखना बंद करिए व्हाट्सएप की। ना कोई पाकिस्तानी वीडियो नहीं देख रहा मैं। एक सेकंड घूमने वाली मौलाना कादरी, क्या घर में खाला के आगे भी ऐसे घूमा जाता है जैसे ये जमाती घूमे? देखना बंद करिए। एक सेकंड रुकिए, ऑडियो डाउन करिए मुजीबुर रहमान का। और ये 101 वाली चिट्ठी पर क्या कहना है आपका? पहली बात आपको मैं बोल दूं, जरा बीच में कोई ना बोले कि अभी ओवैसी साहब का भी नाम आया था, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में आकर देखें कि ऐसी परेशानी के वक्त ब्रदर गरीब के घर पे ले जाकर राशन मदद कर रहे हैं। बिना वजह के डिबेट से हटकर कोई बात ना हो, जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वही बात हो तो बेहतर होगा। सवाल बड़ा सीधा है सर, सवाल बड़ा सीधा है। डॉक्टर जोरी मैं आपके पास आता हूं। मैं एक बात कहना चाहूंगा इन जमातियों को, 30 सेकंड है। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि हमने जो पिछले दिनों में जो ये चल रहा है उसमें हमने देखा है कि कौन लोग ज्यादा प्रभावित हैं। तो जो कानून तोड़ने वाले हैं, चाहे वो लॉ ऑफ लैंड हो या खान पान के बारे में, हमने देखा कि मौतें बहुत ज्यादा अमेरिका और यूरोप वगैरह देशों में हुई हैं, जहां पे खान पान भी गलत है और कई तरह से सोच भी गलत है। हमारा देश जो सात्विक है, मैं समझता हूं जो लोग नमाजी हैं उनको सात्विकता के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर इस बीमारी से बचना भी है, वो तो सभी को बचना है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। तो उसको बचने के लिए अपने स्वभाव को ठीक करना बहुत आवश्यक है। नहीं, ये मलमूत्र त्याग कर बच जाएंगे क्या डॉक्टर जोरी? 5 सेकंड। ये जो स्वभाव है ये अपने आप में बीमारी को इनवाइट करने वाला है। शुक्रिया डॉक्टर जोरी, प्लेजर हैविंग यू ऑल। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। आखिर में मैं निष्कर्ष देखता हूं, आज के दिन डॉक्टरों को सलाम, पुलिस वालों को सलाम
और मेरे साथ के जो मीडिया कर्मी हैं उन सबको भी सलाम, वो अपनी जान की बाजी लगाकर खड़े हुए हैं।